साल पहले, जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मुआवजे हुए, क्योंकि ये कुफ्र के जवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सोचिए दुनिया की इब्तदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया, तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की, और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे।
बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह इस किस्से की इब्तदा अपने और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब अल्लाह ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और सवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती है, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जमीन की उसी बात का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूं। फिर मुख्तलिफ रंगों की मट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंग की मट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगो कौम के बनाए हुए असूलों की सख्त नफी करती है और इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। रवायात में आता है वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात इंसान का ह्यूला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक इंसान को आसमानों पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे इब्तदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे जिनके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवश इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलाम हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उनका नाम पूछा। फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रब, तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस